गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चल रहे हैं औसत से संबंधित सवाल को सॉल्व करने। औसत से संबंधित सवाल को कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको आप देखेंगे। पहले औसत से संबंधित सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक सूत्र है, फार्मूला है, इसको जान लेते हैं क्या होता है। जैसे औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फार्मूला है आपका। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपसे हम पूछते हैं कि पदों का योग क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे? पदों का योग अगर आपसे पूछते हैं तो औसत के नीचे आप एक मान लीजिएगा, एक का गुणा पदों के योग में कर दीजिएगा। पदों का योग इक्वल टू क्या लिखेंगे, औसत गुणे पदों की संख्या। औसत गुणे पदों की संख्या। जी, ये आपका सूत्र है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। और अगर पदों का योग पूछता है, पदों का योग पूछेगा तो लिखेंगे औसत गुणे पदों की संख्या। ये हो गया। जैसे आप क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत, 10 खिलाड़ी हैं जिनका औसत कितना दे रहा है, 22 वर्ष। 22 वर्ष दे रहा है। जब टीम में कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूरे सदस्यों की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की उम्र बताइए। कहने की बात यह है 10 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ियों के औसत उम्र 22 वर्ष दे दिया है। उसके बाद लास्ट में कप्तान आ जाते हैं। कप्तान के आ जाने पर पदों की संख्या भी बढ़ जाती है। पहले पदों की संख्या कितनी थी, यानी पदों की संख्या का मतलब खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 10 थी। जब कप्तान भी आ गए तो खिलाड़ियों की संख्या 11 हो गई। और जब खिलाड़ियों की संख्या 11 हो गई तो औसत उम्र जो था 1 वर्ष बढ़ गया। तो पहले औसत उम्र क्या था, पहले औसत उम्र 22 वर्ष था। जब कप्तान आ गए तो 1 वर्ष औसत उम्र बढ़ गया। 1 वर्ष औसत उम्र बढ़ गया। ये देखिए यहाँ लिखा है 1 वर्ष बढ़ जाती है तो कप्तान की उम्र बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला पदों का योग। पदों का योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ कितने खिलाड़ी, 10 खिलाड़ियों का योग, यहाँ लिखिएगा 10 खिलाड़ी का योग। 10 खिलाड़ी का योग क्या लिखेंगे, औसत गुणे पदों की संख्या। औसत गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब देखिए 10 खिलाड़ी का योग औसत गुणे पदों की संख्या। 10 खिलाड़ी का औसत कितना दिया गया है, 10 खिलाड़ी का औसत दिया गया है 22। यहाँ 22 कर दीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए। अब कितने पदों की संख्या है, यानी पदों की संख्या का मतलब ये हुआ 10 खिलाड़ी। पद वही होंगे जो खिलाड़ी। तो यहाँ कितने लिखेंगे, पदों की संख्या 10 लिखेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या 10 है। जो खिलाड़ियों की संख्या है वही पदों की संख्या होगी। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 220 हो जाएगा। 22 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा है 10 खिलाड़ी के बाद कप्तान भी आ जाते हैं।
जब कप्तान आ जाते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले खिलाड़ियों की संख्या 11 थी, कप्तान आ गए तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो यहाँ आप इसको ऐसे लिखेंगे 10 + 1 = 11। ये 11 क्या है? आपसे हमने बताया 10 खिलाड़ी थे, कप्तान बाद में आ गए। जब कप्तान बाद में आ गए तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो आप यहाँ लिखेंगे 11 खिलाड़ी का योग। 11 खिलाड़ी का योग क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे औसत गुणे पदों की संख्या। अब ये बताइए 11 खिलाड़ी का औसत कितना है? पहले औसत कितना था? पहले औसत आपका दिया था 22 वर्ष। पहले कितना था? 22 था। लेकिन जब कप्तान आ जाते हैं तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 1 वर्ष बढ़ेगा तो 22 कितना हो जाएगा? 23। ये आपका 23 हो जाएगा। औसत यहाँ कितना लिखेंगे? 23 लिखेंगे। क्यों 23 लिखेंगे? जब 10 खिलाड़ी थे तो उनका औसत 22 दिया गया था, लेकिन जब एक खिलाड़ी यानी कप्तान जब उसमें उपस्थित हो गए तो उनका जो है औसत 1 वर्ष बढ़ गया। जब 1 वर्ष बढ़ गया तो 22 में 1 जोड़ेंगे 23। यहाँ लिखेंगे 23 गुणे पदों की संख्या कितनी हो गई? पहले पदों की संख्या आपकी 10 थी, कप्तान के आ जाने से पदों की संख्या 11 हो गई। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? 11 लिखेंगे। ये 11 हो गया। अब 23 में 11 से गुणा करेंगे। 11 का गुणा 3 में करेंगे। 11 3 कितना होगा? 35। हासिल 3, 11 दूनी 22, 22 3 कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 25 हो जाएगा। ये हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इसकी बात इसमें पूछा क्या है? पूछा है कप्तान की उम्र बताइए। कप्तान की उम्र यहाँ लिखेंगे कप्तान की उम्र। कप्तान की उम्र में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 11 खिलाड़ियों का योग। लिखिएगा आप 11 खिलाड़ी का योग माइनस 10 खिलाड़ी का योग। 11 खिलाड़ी का योग आपने कितना निकाला है? आप बताएंगे 11 खिलाड़ी का योग हमने निकाला है 253। 10 खिलाड़ी का योग कितना निकाले? 220। यहाँ कितना लिखेंगे? 220। अब इसको घटा दीजिए। 253 में से 220 को घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। 5 में से 2 का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 यानी कितना आ गया आपका? 33 वर्ष। कितना आ गया? कप्तान की उम्र कितनी आ गई? 33 वर्ष आ गई। एक बात पुनः समझेंगे। क्या कहा था? कहा था कि क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों का औसत उम्र 22 वर्ष है। जब टीम में कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूरे सदस्यों की औसत उम्र जो थी, यानी पूरे सदस्य की जो औसत उम्र थी वह 1 वर्ष बढ़ जाती। जब 10 खिलाड़ी थे औसत उम्र आप जान रहे हैं 22 वर्ष थी। जब कप्तान को शामिल कर लिया जाता है तो पूरी टीम का औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले 22 था, जब एक और आ गया तो कितना हो गया? 23 हो गया। अब आपने पहले किसका निकाला? 11 खिलाड़ियों का योग निकाला। 11 खिलाड़ियों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। औसत कितना है? आप बताएंगे औसत 22 दिया गया है, क्योंकि 10 खिलाड़ी का दिया गया है 22, यहाँ 22 लिखा गया। पदों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 10 है, तो यहाँ 10 लिखा गया। दोनों का गुणा किया गया, आपका 220 आ गया। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? यहाँ 11 कैसे हो गया? आगे क्वेश्चन में कह रहा है कप्तान भी आ जा रहा है। जब कप्तान आ जा रहा है तो इनका जो है एक खिलाड़ी बढ़ जा रहा है। जब एक खिलाड़ी बढ़ रहे हैं तो 11 हो जा रहा है। तो 11 खिलाड़ियों का योग क्या लिखेंगे? औसत गुणे पदों की संख्या। तो औसत भी बढ़ रहा है। जब खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो औसत भी बढ़ रहा है क्वेश्चन में।
तो इसीलिए यहाँ कितना लिखा गया 23 गुणे 11, तो आपने देखा 253 आ गया। कप्तान की उम्र पूछा था, तो कप्तान की उम्र बराबर लिखेंगे 11 खिलाड़ियों का योग माइनस 10 खिलाड़ी का योग। तो 11 खिलाड़ी का आपने निकाला था 253 और 10 खिलाड़ी का निकाला था 220, घटा दिया गया, कप्तान की उम्र पता चल गई कितनी थी, 35 वर्ष थी। इसी तरह से आप दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरा सवाल जरा एक बार पढ़िए, उसके बाद देखिए। दूसरे में कह रहा है किसी समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार 65 किलोग्राम। समूह से एक व्यक्ति के चले जाने से कुल औसत भार में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो चले गए व्यक्ति का भार बताइए। जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ खिलाड़ी थे, यहाँ व्यक्ति थे, और यहाँ कितने थे, 10 खिलाड़ी थे, यहाँ 7 व्यक्ति। अब यहाँ औसत उम्र 22 वर्ष दिया गया था और यहाँ 7 व्यक्ति का औसत भार किलोग्राम में दिया गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 व्यक्ति का योग। 7 व्यक्ति का योग क्या लिखेंगे, 7 व्यक्ति का योग लिखेंगे औसत गुणे पदों की संख्या। 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति का औसत भार कितना दिया गया है, औसत भार 65 दिया गया है। पदों की संख्या कितनी है, यानी पदों की संख्या का मतलब व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो व्यक्ति की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 7 है। आप इसका गुणा कर डालिए, 65 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 6 कितना होगा 42, 42 3 कितना होगा 45, 400 कितना आ गया आपका 455 आ गया। ये 7 व्यक्ति का योग आ गया, कितना, 7 व्यक्ति का योग आपका आ गया 455। क्वेश्चन में कह रहा है पुनः समूह में से एक व्यक्ति चला गया। पहले व्यक्ति आपके 7 थे, 7 में से एक व्यक्ति चला जाता है। जब 7 में से एक व्यक्ति चला जाता है तो कितने व्यक्ति बचेंगे, आप बताएंगे 6 व्यक्ति बचेंगे। लेकिन जब 7 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चला गया तो 6 व्यक्ति बचे, तो औसत भार भी कम हुआ। कितना कम हुआ, यहाँ देखिए, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत भार में 1.5 की कमी हो जाती है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 7 - 1। 7 - 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति ये देखिए समूह छोड़ के चला जा रहा है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति का योग लिखिएगा आप। 6 व्यक्ति का योग बराबर क्या लिखेंगे, औसत, यानी औसत भार। यहाँ लिखेंगे औसत भार गुणे पदों की संख्या। 6 व्यक्ति का पूछ रहा है, औसत भार कितना है, 6 व्यक्ति का औसत भार कितना है। पहले औसत भार कितना था, पहले आपका औसत भार 65, और जब एक व्यक्ति चला जा रहा है, यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति जब चला जा रहा है, 6 व्यक्ति हो जा रहे हैं, तो उसका औसत भार भी कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 1.5, यहाँ 0 लिखेंगे, 1.5, दशमलव के नीचे दशमलव। तो यहाँ से उधार गया बना 10, 10 में से 5 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 5 में से 1 को घटा, सॉरी, यहाँ कितना हुआ, उधार चला गया था, बचा कितना 4, 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ कितना बचा, यहाँ आप बताएंगे 6 बचा। तो औसत भार कितना हुआ, अब 6 व्यक्ति का औसत भार कितना हुआ, आप बताएंगे 6 व्यक्ति का औसत भार 63.5 हुआ। कितना हुआ, 63.5, 63.5 गुणे पदों की संख्या कितनी, आप बताएंगे पदों की संख्या 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि एक व्यक्ति चला गया है। जब एक व्यक्ति चला गया तो यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए।
अब जब यहाँ कितना लिखा गया है 63.5 में 6 से आप गुणा, 63.5 में आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना होगा 30 का 0 हो गया हासिल 3, 6 त्रिक कितना होगा 18, 18 3 कितना होगा 21, 21 का 1 हासिल 2, 6 4 36, 36 2 कितना होगा 38 होगा। दशमलव कितने स्थान पे लगेगा आप बताएंगे, दशमलव एक स्थान पे लगेगा, ये होगा। इसमें कितना आ गया 381, यहाँ कितना लिखेंगे आप लिखेंगे 381, ये होगा। अब इसमें पूछा क्या है, चले गए व्यक्ति का भार बताइए, तो यहाँ नीचे लिखिएगा आप चले गए व्यक्ति का भार, चले गए व्यक्ति का भार क्या लिखेंगे, चले गए व्यक्ति का भार बराबर लिखेंगे 7 व्यक्ति का योग, 7 व्यक्ति का योग माइनस कितना करेंगे 6 व्यक्ति का योग। 7 व्यक्ति का योग आपने कितना निकाला है, 7 व्यक्ति का योग आपने निकाला है 455, तो यहाँ कितना लिखेंगे 455 माइनस 6 व्यक्ति का योग कितना निकाला है आपने 381, यही तो निकाला है। अब क्या करेंगे 455 में से 381 को आप घटा दें, यहाँ कितना आ जाएगा 5 में से 1 गया आ गया 4, यहाँ बचा कितना 5 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार जाएगा बनेगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना आपका आ गया 74 वर्ष। चले गए व्यक्ति का भार पूछा है, वर्ष नहीं पूछा है, यहाँ चले गए व्यक्ति का भार कितना होगा 74, चलिए ठीक है 74 लिख दीजिए आप, ये हो गया। इसका भार चले गए व्यक्ति का भार 74 किलोग्राम, यही पूछा था आपसे। एक बार पुनः सुनिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है किसी समूह में 7 व्यक्ति का औसत भार 65 किलोग्राम है। समूह से एक व्यक्ति के चले जाने से कुल औसत भार में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो चले गए व्यक्ति का भार बताइए। चले गए व्यक्ति का भार आपने निकाला 74 किलोग्राम। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सूत्र होता है पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या, तो यहाँ क्या लिखा गया 7 व्यक्ति का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। औसत कितना है 7 व्यक्ति का औसत 65 किलोग्राम है, तो यहाँ 65 लिखा गया, पदों की संख्या 7 है तो 7 लिखा गया, इन दोनों का आपस में गुणा किया गया तो 455। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है समूह से एक व्यक्ति के चले जाने से, समूह में से एक व्यक्ति चला गया तो उसका औसत भार 1.5 किलोग्राम। पहले कितने व्यक्ति थे आप बताएंगे, पहले जो है आपके 7 व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति में से एक व्यक्ति चला गया, बचे कितने 6 व्यक्ति बचे, तो यहाँ देखिए 7 में से 1 घटाया गया 6 व्यक्ति, लेकिन जब व्यक्ति जा रहा है तो उसका औसत भार भी कम होगा। अब वह औसत भार कितना कम होगा, आपको क्वेश्चन में लिखा गया है एक व्यक्ति के चले जाने पर उसका औसत भार 1.5 की कमी हो जाती है, 1.5 की कमी हो जाती है, तो चले गए व्यक्ति का भार बताइए। तो पहले उसका औसत भार कितना था, यानी 7 व्यक्ति का औसत भार कितना था पहले, तो 7 व्यक्ति का औसत भार आपने देखा 65 किलोग्राम था, तो 65 किलोग्राम में से आप 1.5 किलोग्राम घटा देंगे तो आपका 63.5। तो यहाँ देखिए औसत 6 व्यक्ति का औसत योग क्या लिखे हैं, औसत भार गुणे पदों की संख्या। औसत भार कितना लिखेंगे 63.5 गुणे 6, 381 आ गया गुणा करने पर। चले गए व्यक्ति का भार बराबर
क्या लिखेंगे? 7 व्यक्ति का योग। अब 7 व्यक्ति का योग आपने यही निकाला है 455, 455 लिखा गया, माइनस 6 व्यक्ति का योग, 6 व्यक्ति का योग 381 लिखा गया, तो 381 हो गया, इसको घटाया गया तो कितना आ गया? 74 किलोग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर कहीं भी कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट करिए। एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।